बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से हमने आपके समक्ष एक लेबल रखा था और वह लेबल है 55,200 रुपये का। आप सभी को याद ही होगा कि बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से ये लेबल हमने रखा था और आप सभी को बताया था कि मार्केट ओपन होने के साथ ही कॉल की रणनीति जो है कंटिन्यू कायम रहेगी जब तक 55,200 के स्तर को नहीं तोड़ देती है। और केवल तोड़ भर देने से नहीं, तोड़ने के साथ ही कम से कम 10 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो फिर हम यहाँ पास पुट की रणनीति की ओर चलेंगे, कॉल की रणनीति को अवॉइड करके, और फिर मार्केट जो है आप सभी को टूटता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके समक्ष हर रोज़ एक नया लेबल लेकर के आता हूं और आप सभी को बता पाता हूं, और वो लेबल जो है ये तय कर पाती है कि मार्केट में तेज़ी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा या फिर मार्केट के ऊपर में गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई दे सकता है। मार्केट के ऊपर में कॉल की रणनीति बनेगी या फिर पुट की रणनीति बनेगी, ये लेबल ही तय करता हुआ दिखाई देता है। इस लेबल के साथ ही जो है मार्केट जो है चलते हुए दिखाई देती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस लेबल को लेकर के एक ही नहीं, बहुत सारे लोगों के अंदर ये कन्फ्यूज़न है कि क्या वास्तविक तौर पे इस लेबल को हम इंट्राडे के लिहाज से पूरे दिन एक ही कंडीशंस पे बैठ सकते हैं। जैसे कि बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से हमने 55,200 का आपके समझ से एक लेबल रखा था और आपको बताया कि कॉल की रणनीति बनानी है, मार्केट में तेज़ी दिखेगी और ये तेज़ी तब तक दिखेगी जब तक 55,200 का स्तर नहीं टूट जाता है। लेकिन जब टूट जाती है तो पुट की रणनीति बनेगी। तो क्या इस लेवल के साथ हम पूरे दिन इंट्राडे के लिहाज से अपनी पोजीशंस लेकर के बैठे रह सकते हैं, या फिर इस लेवल में चेंजिंग भी आती है, ये लेवल चेंज भी होते हुए दिखाई देते हैं। तो यही बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न को सबसे पहले यहाँ पर दूर कर लेते हैं और दूर करेंगे हम यही बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस की जो लेवल थी 55,200 की, इस लेवल के तहत ही एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपकी कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर देता हूँ ताकि फिर आगे चल करके टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से जो लेवल मैं प्रोवाइड करूँगा उस लेवल के तहत फिर जो है आपकी कन्फ्यूज़न जब दूर हो जाएगी तो उस लेवल के साथ जो है आप बहुत ही आसानी पूर्वक से अपनी ट्रेड की पोजीशंस लेकर के बैठ सकते हैं। यहाँ पर देखें तो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझने की कोशिश कीजिएगा जो अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन है इस लेवल को लेकर के। 50% हम ये मान करके चल सकते हैं, 100% नहीं लेकर के चलेंगे। 50% हम ये मान करके चलेंगे कि जो रात को मैं आपके समक्ष लेवल रखता हूँ वह उस लेवल के तहत जो है पूरे दिन मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 55,200 का लेवल दिया था बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। ठीक है, हमने मान लिया 55,200 का लेवल। अब यहाँ पर देखिए बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे माहौल क्या था मार्केट के ऊपर में। मार्केट पूरी तरीके से फ्लैट दिखाई दे रही थी, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं, ना तो तेजी वाली ना ही गिरावट वाली। मार्केट में स्थिरता देखी जा रही थी, स्थिरता पूर्वक कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा था और मार्केट जो है स्थिरता पूर्वक क्लोजिंग भी देता हुआ दिखाई दिया था 55,354 रुपये के स्तर पे। कोई बड़ी मोमेंटम नहीं लौटी। तो इस लेवल को देखें 55,200 का, ये रेड वाला जो कैंडल आप देख पा रहे हैं ये वही लेवल है जो कि बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे लो लगता हुआ दिखाई दिया था 55,170 रुपये का। इसके बाद से देखेंगे तो 55,070 के 170 के लो लगाने के साथ ही पूरे दिन मार्केट 55,200 के ऊपरी स्तर पे ही खेलता हुआ दिखाई दिया था, उसके ऊपरी स्तर पे ही समय व्यतीत करता हुआ दिखाई दिया, उसके ऊपरी स्तर पे ही जाकर के वहाँ पर क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी बैंक निफ्टी की। तो ये पूरे दिन का लेवल था, ये इंट्राडे के लिहाज से लेवल था, पूरे दिन का लेवल था। तो ऐसा केसेस जो है 50% ऐसा होता है कि हम एक ही लेवल के साथ जो है पूरे दिन अपनी पोजीशंस को लेकर के बैठ सकते हैं, और ये तभी संभव है जैसे कि हमने ये 55,200 का लेवल रखा, मार्केट जो है 55,200 के स्तर को नहीं तोड़ी और इस तरीके से स्थिरतापूर्वक कामकाज करते हुए मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी लौट आई और मार्केट जो है 55,800 तक चला गया। मान लीजिए 55,800 55,900 चला गया। तो ये लेवल तो फिर पूरे दिन काम करेगी, पूरे दिन इस लेवल के तहत जो है मार्केट के ऊपर में बैठा जा सकता है। ये फिर मार्केट के ऊपर में रिकवरी भी लौटेगी तो इतना रिकवर होता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मार्केट तो 200 की जगह कहाँ खेल रहा है 55,800 रुपये पे। तो ये लेवल तो टूटेगी ही नहीं, इसलिए मार्केट में तेजी आई और इस लेवल के तहत पूरे दिन हम इंट्राडे के लिहाज से कामकाज करते हुए देख सकते हैं मार्केट को। तो इसलिए 50% वर्क करते हुए दिखाई देती है। बाकी का जो 50% जो वर्क होता है वह जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर भी होती है
और एक नए लेवल भी बनते हुए दिखाई देते हैं, एक नए लेवल के साथ कामकाज भी होता हुआ दिखाई देता है। अब वो कैसे यहाँ पर होता है वो आपको यहाँ पर बताता हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। मान लेते हैं कि 55,200 का स्तर हमने आपके समझ रखा बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। मार्केट में पहले स्थिरता देखने को मिली, 55,200 के ऊपरी स्तर पे ही मार्केट दिखाई दे रही थी, दिखाई दे रही है मान लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जो है यहाँ पास जो है दिखाने के साथ ही एक फिर करेक्शंस दिखाता है, करेक्शंस दिखाता है। और आपको पता है कि 10 मिनट तक का मैं समय व्यतीत की चर्चा करता हूँ, और 55,200 के निचले स्तर पे मतलब कि 55,150 के स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 मिनट का समय भी व्यतीत करता हुआ दिखाई दे दिया। उसके साथ ही हम निचले 200 के निचले स्तर पे भी मार्केट को देख रहे हैं, 55,150 के स्तर पे हम देख रहे हैं मार्केट को खेलते हुए। अब जो है यहाँ पास पुट की रणनीति तो एक्टिव हो गई, अब यहाँ पास पुट खरीदा जा सकता है। हमने पुट भी यहाँ पास खरीद लीजिए मान लीजिए, क्योंकि लेवल टूटे हैं 55,200 के और उसके निचले स्तर पे 10 मिनट का समय भी व्यतीत करता हुआ दिखाई दिया है। तो जाहिर सी बात है कि कॉल की रणनीति को अवॉइड करेंगे, पुट की रणनीति को साथ चलेंगे। तो यहाँ पास हमने पुट की रणनीति को बना लिया। अब एक्चुअली में होता क्या है कि ये देखिए ग्राफ को देखिएगा, यहाँ पास तेजी आई, फिर यहाँ पास गिरावट आई, जो कि हमने पुट खरीदा, यहीं पास हमने पुट खरीदा था। अब यहाँ पास जो है पुट की रणनीति खरीद लिया, उसके बाद फिर से मार्केट में तेजी आ गई, और तेजी आई तो फिर कहाँ चला गया, 55,250 रुपये। ध्यान रखिएगा, जहाँ पास पहले मार्केट था 55,200 के ऊपरी स्तर पे, 55,250 के स्तर पे आ गई। अब यहाँ पास तो 200 के स्तर को फिर से तोड़ दिया ना मार्केट, और क्योंकि 250 पे खेल रहा है, और यहाँ पास भी मान लीजिए 10 मिनट का समय व्यतीत कर लेता है, तो यहाँ पास फिर से क्या बनेगी, कॉल की रणनीति बनेगी। हम फिर से सी खरीदेंगे, मतलब कि ये जो पुट की रणनीति हमने बनाया इस स्टॉप लॉस के साथ, 200 के स्टॉप लॉस के साथ, 10 मिनट के व्यतीत के साथ, अब मार्केट में फिर से रिकवरी आ गई, तेजी आ गई, 250 के स्तर पर खेल रही है। तो ये पुट का स्टॉप लॉस क्या हो गया, ट्रिगर हो गया, एसएल जो है ट्रिगर हो गया पुट की, क्योंकि मार्केट में फिर से रिकवरी लौट आई है, 250 पे खेल रहा है, फिर से वहाँ पर 10 मिनट का समय व्यतीत कर लिया। तो ये जो है फिर से यहाँ पर क्या बन गया, कॉल की रणनीति बन गई। पुट अवॉइड किया हमने, एग्जिट करने का मतलब होता है कि एसएल ट्रिगर हो गया, पुट को एग्जिट करो भैया, कॉल खरीदो। अब हमने कॉल खरीद लिया, अब कॉल खरीदा, फिर से मार्केट में गिरावट आई, 200 के निचले स्तर पर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर खेलते हुए दिखाई दे रही, 200 के निचले स्तर पे 10 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कॉल का क्या हो गया, पुट जो है कॉल का जो एसएल है वो ट्रिगर हो गया, क्योंकि 200 के निचले स्तर पर मार्केट चली गई। ये तो एसएल ट्रिगर हो गया। अब एसएल ट्रिगर हो गया तो ये जो है कॉल की रणनीति अवॉइड हो गई। अब पुट की रणनीति क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार खरीदना पड़ेगा, फिर से पुट की रणनीति बनाएंगे। और इस कंडीशंस पे फिर अचानक से हो सकता है तो मार्केट में एक बड़ी गिरावट दिखा दे, और उस गिरावट के साथ जो है मार्केट आपको 54,600 रुपये का टारगेट दिखा दे, एक बड़ी करेक्शन दिखा दे। ये पहली कंडीशन हो सकती है कि एक बार कॉल भी खरीदा, एक बार पुट खरीदा, एक बार कॉल खरीदा, फिर से पुट खरीदा, तब जाकर के मार्केट में सक्सेस पाया। और नहीं तो फिर क्या होती है, फिर से मार्केट में रिकवरी आ जाती है तेजी वाली, और फिर से हमें जो है पुट को अवॉइड करके कॉल खरीदना पड़ता है। और इस तेजी के बाद जो है जब कॉल खरीद लिया तो फिर से यहीं से मार्केट के ऊपर में एक तेजी आ गई, और बैंक निफ्टी जो है 55,800 तक चला गया। तो यहाँ पर जो है रिकवरी का कोई संकेत ही नहीं। तो ये लेवल चेंज होते हैं, और ये लेवल हर बार चेंज होते हैं दिन के दौरान। 50% हम मान करके चलते हैं कि जो रात को मैं आपके समक्ष लेवल प्रोवाइड करता हूं, उस लेवल के बेसिस पे 50% जो है पूरे दिन कामकाज करता हुआ दिखाई दे, बाकी 50% चेंजेस जो है वो दिन के दौरान होते हैं। और वो जो लेवल दिन के दौरान चेंजेस होते हैं वो आपको जो है टेलीग्राम के माध्यम से वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है, टेलीग्राम के माध्यम से। तो वहाँ पर जो है टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग जो है ओपन है। जो भी लेवल चेंजेस होते हैं वो सारा जो है लेवल आपको टेलीग्राम के माध्यम से देखने को मिलेगा। वहाँ पास जो है एग्जिट कराया जाता है, एसएल बताया नहीं जाता कि आप स्टॉप लॉस लगा लो, नहीं बताया जाता। मतलब कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो उसका मतलब है कि यार जो आपने पुट खरीदा है और हमने पुट को एग्जिट कराया तो आप समझ लो कि पुट का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, इसलिए आप कॉल खरीदना है। कॉल खरीदवाया है, उसको हमने एग्जिट करने बोला तो समझो कि कॉल का स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर हो गया, इसलिए यहाँ पर जो है कॉल को अवॉइड करके आप पुट खरीद रहे हैं। तो ये रणनीति बनती है इंट्राडे के लिहाज से दिन के दौरान, तो मार्केट के ऊपर में तो लेवल चेंजेस होते हैं, इस बात को यहाँ पर ध्यान पर रखिएगा। लेवल हर बार चेंज होते हैं। अब कल जो है बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में 55,200 का लेवल आपके समझ रखा था। अब ये मंडे की ट्रेडिंग सेशंस का जो लेवल है वो है 55,250 रुपये का। 50 पॉइंट ऊपर बढ़ गया। क्यों बढ़ा 50 पॉइंट ऊपर,
क्योंकि क्लोजिंग जो है 55,354 रुपये के स्तर पर हमने देखा। भले ही मार्केट में पूरे दिन स्थिरता देखी गई, स्थिरतापूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन लगभग 100 पॉइंट की इंक्रीज तो हमने देखा मार्केट के ऊपर में, धीरे धीरे करते हुए ही सही, लेकिन 100 पॉइंट मार्केट इंक्रीज हुआ है, मार्केट इंक्रीज जाकर के क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। इसलिए जो है यहाँ पर 50 पॉइंट की इंक्रीज हुई है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से इस लेवल के ऊपर में। अब ये लेवल जो है जो इंक्रीज हुआ है, अब इसकी चेंजेस कैसे होगी। अब जो लेवल दिन के दौरान यदि चेंजेस होते हैं वो तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से देखने को मिलेगा। टेलीग्राम के माध्यम से जो है आप वहाँ पर समझ पाएंगे कि नया लेवल क्या देखने को मिल रहा है, नया लेवल कौन सा अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कौन से लेवल को तोड़ने के बाद मार्केट में तेज़ी दिखेगी या फिर गिरावट दिखेगी, वो तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से पता चलेगा। लेकिन पूरे दिन इंट्राडे के लिहाज से यदि आपको वहाँ पर ट्रेड की पोजीशंस वहाँ पर बनानी है तो बेशक यहाँ पर आपको समझना होगा कि 55,250 का स्तर, इसके साथ ही हमें चलना होगा टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे। ये इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई देता है। अब इसके साथ चलना कैसे है वो समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट की फ्लैट ओपनिंग हो गई, मार्केट फ्लैट ओपन हो गया या फिर गेपा ओपन हो गई, तो ये जो कॉल की रणनीति है ये एक्टिव रहेगी, ध्यान रखिएगा। मार्केट ओपन होने के साथ ही हम कॉल की रणनीति बना करके बैठ सकते हैं, सी खरीद करके बैठ सकते हैं। और बैंक निफ्टी के ऊपर में जो टारगेट लेकर के चल सकते हैं वो होगा 55,000, ये पेन 55,800 रुपये का ये पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट हम देखेंगे 56,300 रुपये का। ये बैंक निफ्टी का टारगेट होगा टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। तो मार्केट जैसे ही ओपन फ्लैट ओपनिंग होती या फिर गेपा ओपन होता है तो ये मार्केट ओपन होने के साथ ही कॉल की रणनीति बनेगी 55,800 के टारगेट के लिए और 56,300 के टारगेट के लिए। मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन हो गई और फ्लैट ओपनिंग के साथ गैप डाउन ओपन होते हुए दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग और फ्लैट ओपनिंग का कोई मायने अर्थ नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि 55,250 का स्तर टूटना चाहिए। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, 100 पॉइंट का 104 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है, तो 100 पॉइंट का डिफरेंस मान करके चल रहे हैं यहाँ पर है, तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। तो पुट की रणनीति तभी संभव हो पाएगी टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे जब हम बैंक निफ्टी को 55,250 के निचले स्तर पे कामकाज करते हुए देख पाएंगे और कम से कम 10 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देगा। यदि 10 मिनट तक का भी समय व्यतीत दिखाई देता है करता हुआ, ये पुट की रणनीति बनेगी। अब पुट की जब रणनीति बनेगी तो मार्केट जो है टुमारो एक तगड़ी गिरावट दिखाएगी, और तगड़ी गिरावट का आलम ये होगा कि 54,800 रुपये ये पहले टारगेट को हम यहाँ पर देख पाएंगे, और दूसरा टारगेट होगा हमारा 54,600 रुपये का, ये बैंक निफ्टी के ऊपर में टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। अब यहाँ पास की रणनीति को एक बार समझ लेते हैं। हमने ठीक है मान लिया 55,250 का स्तर यदि नहीं टूटता है तो कॉल की रणनीति बनेगी, सी की रणनीति बनेगी, मार्केट में तेजी आएगी। 55,250 का स्तर टूट जाता है तो बेशक यहाँ पर गिरावट आएगी, करेक्शंस आएगी, पुट की रणनीति बनेगी 54,800 54,600 तक जो है बैंक निफ्टी टूटता हुआ दिखाई देगा। मान लेते हैं कि किसी कारणवश मार्केट वोलेटाइल भरी स्थिति में देखने को मिल रही है, मार्केट में बहुत ज़्यादा अप डाउन का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा अप डाउन देखने को मिल रही है, तो ये जो लेवल है मार्केट में जैसी जैसी तेजी और जैसे जैसे गिरावट के रूप बड़े होते हुए दिखाई देंगे, ये लेवल चेंज होते हुए दिखाई देंगे, ध्यान रखिएगा। फिर ये 250 का लेवल नहीं रहेगा। मार्केट में अच्छी खासी इंक्रीज दिखाई देती है, उसके बाद करेक्शन से यदि लौटता हुआ दिखाई देता है, ये 250 का लेवल चेंज हो जाएगा, कोई नया लेवल आएगा। वो कैलकुलेशन के जरिए निकलता है, ध्यान रखिएगा। जब कैलकुलेशन करने बैठेंगे तब जा करके निकलता है, और फिर से गिरावट आने के बाद फिर हम एक बार फिर से तेजी देखेंगे तो इस गिरावट का भी लेवल चेंज होगा और इस तेजी का लेवल भी चेंज होगा। तो लेवल जो है दिन के दौरान एक बार नहीं 2-3 बार चेंज होते हैं, और 2-3 बार जो है चेंज होने के बाद जो है पूरे दिन का जो है समय यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई देता है। एक अच्छी खासी ट्रेडिंग सेशंस गुजरते हुए दिखाई देती है। 50% ऐसे केसेस आते हैं और 50% जो है इस केस में काम होता हुआ दिखाई देता है कि एक ही लेवल के तहत जो है अपनी रणनीति लेकर के बैठे हैं और पूरे दिन मार्केट उसी के हिसाब से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लेवल जो भी चेंजेस होंगे वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी को देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर जो है एग्जिट एसएल वहाँ पर नहीं बताया जाता है, डायरेक्ट पोजीशंस को एग्जिट करने की सलाह दी जाती है। एसएल की जगह क्या बोला जाता है, पोजीशंस को एग्जिट करो। यदि हमने पुट खरीदा है तो यदि वह एसएल ट्रिगर हो गया तो पुट को एग्जिट करके कॉल खरीदना पड़ता है। यदि कॉल खरीदा उसका एसएल ट्रिगर हो गया तो कॉल की पोजीशंस को एग्जिट करके वहाँ पर पुट खरीदा जाता है। एसएल की जगह डायरेक्ट जो है लाइव मार्केट में एग्जिट कराया जाता है। तो ये कन्फ्यूजन थी बहुत सारे लोगों की कि बार बार पोजीशंस को एंट्री और एग्जिट क्यों कर रहे हैं। कर इसलिए रहे हैं क्योंकि वह एसएल को ट्रिगर कर रहा है।
एसेल जो है हमारा काफ़ी छोटा होता है, आप सभी जान रहे हैं 50 पॉइंट 100 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होता है। बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम पूरे दिन अपनी कहानी को लेकर के चलते हैं। तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा होने के कारण जो वह ट्रिगर होता है, उसमें एक फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि जब नुकसान होता है तो काफ़ी छोटा होता है, प्रॉफिट होती है तो काफ़ी बड़ी होती है। तो ये छोटे स्टॉप लॉस का यहाँ पर अर्थ यह है। तो यहाँ पर जो है एसेल की जगह पोजीशंस को एग्जिट कराया जाता है और फिर एक नई पोजीशंस बनाई जाती है। तो जो पोजीशंस एग्जिट होती है वो आप समझ लो कि वो आपका एसेल था जो कि ट्रिगर हो गया, इसलिए पोजीशंस को हम एग्जिट कर रहे हैं और एक नई पोजीशंस बना रहे हैं। तो उसका अर्थ ये होता है। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन थे इस बात को लेकर के कि बार बार कॉल और पुट खरीद रहे हैं, कभी कॉल खरीद रहे हैं तो उसको एग्जिट करके पुट क्यों खरीद रहे हैं, पुट खरीद रहे हैं तो उसको एग्जिट करके कॉल क्यों खरीद रहे हैं। खरीद इसलिए रहे हैं क्योंकि वह स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है। पुट हमने खरीदा है तो बेशक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, इसलिए जो है पुट से हमने एग्जिट लिया है, कॉल की रणनीति बनाया है। सिंपल सी कहानी। यदि कॉल की रणनीति बनाई है उसको एग्जिट करने को बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमने कॉल की रणनीति बनाई है तो वह कॉल की रणनीति का जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो गया है, इसलिए वहाँ पर कॉल की रणनीति से एग्जिट लेकर के यहाँ पर पुट की रणनीति बनाया जा रहा है। ऐसी कंडीशन जो है मार्केट में देखी जाती है। तो लाइव एसेल की जगह वहाँ पर एग्जिट का इस्तेमाल किया जाता है टेलीग्राम के माध्यम से। तो वहाँ पर ये समझने की जरूरत है। तो ये कल की रणनीति थी जो कि आपके समझ हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक से बयां कर दिया है और मैं आशा करता हूं कि इस रणनीति को आप बाखूबी वहां पर समझ पाए होंगे। और टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे जो भी मार्केट का माहौल होगा, बेशक अपने इस लेवल के माध्यम से, इस कैलकुलेशन के माध्यम से हम ये तय कर पाएंगे कि मार्केट में तेजी आएगी या फिर गिरावट आएगी। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी के काम आई होगी। वीडियोस अच्छे लगे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। थैंक यू, बाय बाय।